नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। क्रिकेट के मैदान पर जब 11 खिलाड़ी उतरते हैं तो उनकी जर्सी का रंग एक होता है, लेकिन क्या मैदान की हार जीत का फैसला विकेटों और रनों से नहीं बल्कि मजहब से होगा? वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद AIMIM विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने खेल के गलियारों में सियासत की चिंगारी सुलगा दी है। उनका दावा है कि टीम इंडिया इसलिए हारी क्योंकि प्लेइंग 11 में कोई मुस्लिम खिलाड़ी नहीं था। ऐसे में सवाल यह कि क्या मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को बाहर रखना रणनीतिक फैसला था या कोई धार्मिक गणित? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। अब बहस की शुरुआत करते हैं, अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेहमानों का। नाजिम खान है, इस्लामिक स्कॉलर। मुमताज आलम रिजवी जी है, इस्लामिक स्कॉलर। फैज खान जी हैं, कन्वेनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। फजलुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर। सरवर साहब, मतलब क्रिकेट में भी मजहब दिखने लगा है? देखिए, नेचर जो है ना, तो वो उसकी झलक दिखती है। होता क्या है कि ये बचपन में भी जब हम लोग खेलते थे तो अगर जो पक्ष हार जाए ना तो लोग कहता था अगर हमको रख लेता ना तो मैच हम हारने नहीं देते। ये एक नेचुरल मामला है। थोड़ा सा अगर शब्दों को अदल बदल के ये कह देते तो शायद आप डिबेट न कराते। इन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि आपने मुस्लिम खिलाड़ी नहीं रखा, तो आपको लगा यार ये तो मजहब का। लेकिन भाव जो है वो ऐसा लगभग कई लोगों को रहा कि यार सिलेक्शन में कहीं ना कहीं चूक है। और इसकी खबरें पहले भी चली हैं। सिलेक्शन कमेटी जो है वो जिनका बैकअप है उसको ले रहे हैं या पैरवी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन नो डाउट कई प्रतिभावान खिलाड़ी भारत में ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं। अब मैं पर्सनल अपना मेरा व्यू ये कभी नहीं है कि भेदभाव के कारण उनको नहीं रखा गया। कारण कुछ भी हो, चूंकि पॉलिटिकल वो MIM है तो उनको तो अपना एक लाइन देना था। उन्होंने एक पॉलिटिकल क्लियर लाइन दिया कि देखो जी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा, खेल में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा। लेकिन मेरा भी ये निजी मानना है कि जो योग्य है उसको कभी भी पैरवी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। राष्ट्र के नाम पर वैसे योग्य खिलाड़ी को अवसर मिलना चाहिए। तो क्या फैज खान जी जो AIMIM के विधायक कह रहे हैं, मतलब कि क्रिकेट में योग्यता मजहब के आधार पर तय होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। प्रत्युष भाई, देखिए ये ना धर्म का मामला है ना मजहब का मामला है, ये सांप्रदायिकता का मामला है। कम्युनलिज्म जिसे कहते हैं, MIM विशुद्ध रूप से एक सांप्रदायिक पार्टी है, या कहें धर्मांध भी जिसे कहते हैं, अंधभक्त जिसे कहते हैं। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि हम मुस्लिम के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे, इधर कौन है इधर कौन है, और हर चीज में वही खोजेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, जब मंसूर अली खां पटौदी कप्तान रहे, मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान रहे और इरफान पठान, यूसुफ पठान खेलते रहे, तब भी कई मैच जीते हैं, कई मैच हारे हैं। भाई तब तो मुसलमान कैप्टन था, तो कोई टेस्ट सीरीज क्यों हार गए? मुसलमान खिलाड़ी थे, वनडे क्यों हार गए? तो ये हर चीज में सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। हिंदू हो मुसलमान हो, मतलब इससे नहीं है। खिलाड़ी बेस्ट होना चाहिए, मतलब उससे है। नाजिम भाई, मतलब ये क्रिकेट को तो कम से कम छोड़ देते, इसको तो कम से कम हिंदू मुस्लिम से छोड़ देते, मतलब मुस्लिम खिलाड़ी को नहीं खिलाया इसलिए हार गए, ये कौन सी दलील है? हाँ प्रत्युष भाई, देखिए खिलाड़ी का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता। जब देश के लिए खेलता है तो हम लोग बड़े फख्र महसूस करते हैं, लेकिन जब उर्दू नाम होने के बावजूद उसको नहीं खिलाया जाता तो हमें सोचना पड़ता। अभी जैसे ये कह रहे थे फैज साहब कि भी उनको नहीं खिलाया गया तो कोई दिक्कत नहीं। अरे दिक्कत ही तो यहाँ पैदा होती है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड कप भी जीत कर लाए, और जब हम सब एक साथ मिलजुल करें, चाहे मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में हो, चाहे सैयद किरमानी हो, चाहे नवाब पटौदी हो, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचाया, हमारे भारत के क्रिकेट में एक पहचान कराई। और आज आप कह रहे हैं कि वहां सिराज को पानी पिलवाने तो आप भेज सकते हैं लेकिन उसको खिलवा नहीं सकते। ये कह रहे हैं उर्दू नाम होने की वजह से खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जाता है। सिराज को आपने पानी पिलाने के लिए आपने टीम में रखा हुआ। मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले यहां पर जितने भी नौजवान हैं उन्हीं से पूछता हूं। सर 2023 के वर्ल्ड कप में सामित पूरा मैच खेला था और बेस्ट बॉलर रहा था वो इंडिया के लिए। बताइए। उस टाइम तो ऐसा कुछ था? हाँ, गुड। तो ये कहां से बातें आई फजलुर रहमान साहब? देखिए, सबसे पहले तो मुफ्ती साहब का जो बयान है बेतुका बयान है, बिल्कुल, इसकी मैं निंदा करता हूं कड़े लफ्जों के साथ। यहाँ
ये 11 खिलाड़ियों की बात नहीं होती। जब मैदान में वो 11 खिलाड़ी होते हैं, वो 140 करोड़ लोग होते हैं। बिल्कुल हैं, वो नुमाइंदगी होती है 140 करोड़ लोगों की। वो हिंदुस्तान की शाख होती है, हिंदुस्तान का मोहब्बत और दुआएं उनके साथ होती हैं। अगर वो 11 में नहीं है तो बाहर ना, तो बैठा हुआ तो है। चाहते हैं कि बाहर ही रहे? आप चाहते हैं कि बाहर रहे? अच्छा, आपको पता किस वजह से अभी तक वो नहीं है? उनको प्रैक्टिस सेशन में चोट लगी। हाँ, चोटिल के वजह से। उन्होंने एक मैच खेला, 3 विकेट पे झटके, सबने तालियां बजाई, आपको पता है? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन अभी जो बात यहां पाई, इन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब के उस बयान के कड़े शब्दों में मजम्मत कर दो। क्या अपने मुस्लिम भाइयों के बोलने में भी कड़े शब्दों में मजम्मत करेंगे? बताइए। अब भाई मुफ्ती साहब ने मुसलमान प्लेयर की बात कर दी, आपने कड़े शब्दों में मजम्मत कर दी। भाई आपने ये भी तो कह सकते हैं सिराज ये तो उसकी जगह आप समी को भी तो ले सकते हैं, और भी तो ले सकते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बात यहां पर इन्होंने AIMIM के विधायक ने कही, कुछ गलत नहीं कही। अगर कोई इंसान, ये मान लीजिए XYZ कोई भी आके कहता है कि यार टीम में मुस्लिम खिलाड़ी नहीं है, इस वजह से टीम हार गई, ये आपको दलील सही लगती है कहीं से भी? सवाल क्यों उठता है प्रत्युष जी, कभी सोचा आपने? जब 72 मिनिस्टर बनाए जाते इस देश में, 72 मोदी जी जब मिनिस्टर बनाते हैं, उसमें कोई मुस्लिम नहीं होता है। सवाल यहां इसलिए उठ जाता है। आप बताइए, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, जफर इस्लाम साहब हैं, शहजाद पूनावाला हैं, शाजिया इल्मी हैं, और इस तरह के न जाने कितने बड़े लीडर हैं। लेकिन 72 जब मंत्री बनते हैं तो उसमें एक भी मुस्लिम नजर नहीं आता, पढ़ा लिखा नहीं। कहते साहब वो जीत के नहीं आते, तो बहुत से जीत के नहीं आए थे, उनको राज्यसभा ला करके आपने मिनिस्टर बनाया था। तो आपको क्या, अगर ये पढ़े लिखे नहीं तो इनको बैटिंग करने के लिए क्यों भेजते हो? हर चैनल पे हर जगह आप भेज देते हो, जहां जरूरत पड़ती मुसलमानों की। नकवी साहब आप चले जाओ, शहजाद पूना आप चले जाओ, इसलिए सवाल उठ रहा है। वरना इससे पहले सवाल क्यों नहीं उठता था, आप ये बताइए। इससे पहले भी क्रिकेट होते रहे, हारे भी जीते भी, सब होता रहा है। कहीं मुस्लिम थे कहीं नहीं थे, ये भी होता रहा है। लेकिन आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी देश में कि शक हो जाता है कि आप जानबूझ करके कर रहे हो। इसलिए अपने ऊपर ये, अपने गिरबान में जाके देखो। सरवर साहब, फिर आपके पास आ रहा हूं। मतलब लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब क्रिकेट के मैदान को, खेल के मैदान को कम से कम सियासत का अखाड़ा ना बनाएं। अब सवाल है कि अगर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी आप भी मजम्मत कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या सोच करके ऐसा बयान दिया गया हो जबकि वर्ल्ड कप चल रहा है? देखिए, भारत की पूरी आबादी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, 1,40,00,000 करोड़, इसमें 90% लोग आज भी हर मामले में यही कहते हैं कि भाई धर्म का नाम न लो। ठीक है, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यापार हो, चाहे यात्रा हो, चाहे खेल हो, खेल केवल क्रिकेट ही नहीं, तमाम खेल, चाहे वो यूनिवर्सिटियों का कैंपस हो, कहीं धर्म शब्द मतलब यार जो सिद्धांत जहां के बने हैं उस तरह से चलने दो। जिसमें योग्यता होगी वो खुद ही अपना अचीव करता चला जाएगा। लेकिन 10% ऐसे लोग आज भी हैं जो ये सवाल उठाते हैं, और ये दोनों तरफ है। इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेते हैं वो, और इकोनॉमिकल बेनिफिट भी लेते हैं इस तरह के बयान को देकर। मैं एक लाइन में काट ये बात कह दूं, न मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं, न था, न रहूंगा जिस पार्टी की तरफ से यह बयान दिया गया। यह भी बात भविष्य भी बोल दे रहा हूं, रहूंगा भी नहीं कभी। उस पार्टी में रहने से बेहतर है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में चले जाना, जो इन का सेम मसला नहीं जाने का है। ये देश, इसका नेचर, इसका खमीर सेकुलर है, इसका खमीर। यहां लाख कट्टरपंथी जन्म ले लें, ये देश उसको रिजेक्ट कर देगा। ये सदैव होता रहा। लेकिन नाजिम भाई कह रहे हैं कि उनको पानी पिलाने के लिए भाव अलग है, भाव समझिए। पानी पिलाने के लिए रखा, उर्दू नाम देख करके काट दिया जाता है। प्रश्न करने का अधिकार है हमको। ये भारत की स्वतंत्रता, यही तो असल डेमोक्रेसी। आप तीनों एक साथ बैठे, लेकिन इनको वो बयान बिल्कुल सही लग रहा है, और इनको ये भी लग रहा है कि मुसलमान है इसलिए उनको 11वें खिलाड़ी में बाहर कर दिया। बयान सही नहीं है, भाव सही है। ये बात मैं जो बात करता हूं वो पर्दे के पीछे से, ये तो कैमरे के सामने तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त बन जाऊंगा। कैमरे के पीछे आम मुसलमान ये सोचता है, उस भाव को ये प्रकट कर रहे हैं कि भाई मुसलमान को कहीं ना कहीं खेल में भी भेदभाव झेलना पड़ रहा है। ये ऐसा माहौल बना दिया, कड़वा सच है ये। जो क्रिकेट है उसमें हर एक क्रिकेटर को अपने स्किल के बेस पर रखा जाता है, और क्या हर चीज को धर्म के चश्मे से या फिर मजहब के चश्मे से देखकर सोसाइटी को अननेसेसरीली डिवाइड करना सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत फजलुर है। रहमान साहब, और ये देखिए, ये खेल को खेल के तौर पर देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि साहब ये प्लेयर किस मजहब का आता है। अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट के सफलतम कप्तानों में से एक हैं,
जब मैच जीतती थी तो कितने पटाखे छूटते थे। अजहरुद्दीन की तस्वीर और पोस्टर मुझे लगता है कि लगभग सभी के घरों में होगी। जो क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, सब होंगे। क्या आपने कभी सोचा कि ये खिलाड़ी ये मुस्लिम है इसलिए इसका हम पोस्टर लगाए ना लगाए? कभी दिमाग में आता है? तो फिर अब सवाल ये पर फजलुल रहमान कि ये क्यों बांटा जा रहा है, क्यों बांटा जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति क्रिकेट खेल के मैदानों में नहीं होनी चाहिए। जो भाई नाजिम ने कहा, मैं फिर उसको कहूँगा, ये 11 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ियों की बात नहीं, 140 करोड़ लोगों का दिल की बात होती है। 140 करोड़ लोगों के दिलों में ये खिलाड़ी बसते हैं, क्योंकि जब कोई जीतता है, कोई चौका लगाता है, छक्का लगाता है या विकेट लेता है हिंदुस्तान का बॉलर या बैट्समैन जैसे भी, तो वो हम सब के लिए फ़ख्र की बात होती है। अगर हम हारे भी हैं तो हार के जीता भी जाता है। इंशाल्लाह आइंदा जीतेंगे भी, हम उससे पहले भी जीते हैं। एक मैच हारने के बाद हम इसको सियासी अखाड़ा नहीं बनने देंगे किसी भी तरीके से। नाज़िम भाई, तब तो फिर कोई ये भी कह सकता है, अगर आप कह रहे हैं कि उनकी आप हिमायत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने सही कहा कि मुस्लिम खिलाड़ी होता तो हम मैच नहीं हारते। कई मैच ऐसे भी हैं जब हम हार गए हैं जिसमें हमारी टीम में बकौल इनके मजहबी तौर पर अगर देखे चश्मे से, तो उसमें मुस्लिम खिलाड़ी अजहरुद्दीन साहब, उनके कप्तानी भी कई मैच हारे हैं। तो फिर कल को यही कह देता है देख लो ये मुस्लिम थे इसलिए मैच हार गए, ये कौन सी बात हो गई? हाँ, फिर तो पहले माहौल कुछ और था, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे। अब जो माहौल चल रहा है, अगर कोई भी, अगर चाहे सिराज हो, अगर वो एक विकेट ना ले तो किस तरीके का तर्क होता है, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से उस पर कटाक्ष करी जाती है। और रही बात अभी राजस्थान का, एक आप नया मामला देख लीजिए, जहां कंबल बढ़ रहे थे वहां मुस्लिम महिला का नाम आती तो तुरंत कंबल बात से, ये किस तरीके, अरे नहीं दिक्कत होती है यहाँ पे। सर, 2023 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी को भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड से नवाजा था, तो उसमें हिंदू देखा गया था, मुस्लिम देखा गया था? देखिए, अच्छा सवाल। जो कह रहे हैं कि मजहब देख करके यहाँ पर नहीं खिलाया जाता, यहाँ तो पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जैसे आपने बोला कि धर्म देख के हमें प्लेयर को चुनना चाहिए, तो क्या हम अपने प्लेइंग 11 में पूरे मुस्लिम प्लेयर को चुन लेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे हर मैच? हाँ, ये पूछना चाहिए एमआईएम के नेता से। यहाँ कोई और सुनो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पाकिस्तान से तो 11 के 11 मुसलमान खेलते हैं। पाकिस्तान भारत से जीतेगा, क्यों जीतेगा? जहां मैदान है ना उसके पीछे मस्जिद है इसलिए जीतेगा। ये सारा अंधविश्वास फैलाते हैं। अरे अपनी मेहनत से जीतोगे यार, 11 मुस्लिम खेलते हैं फिर भी नहीं जीतते हो, पूरी दुनिया में जलील होते हैं। अब एक बात और बताओ, पाकिस्तान की टीम में नहीं, पाकिस्तान के पूरे देश में मुसलमान रहते हैं, फिर भी हर एयरपोर्ट पे इन्हीं की टीम है, ये उन्हीं के लोग बयान दे रहे हैं। मैं उनकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये उन्हीं के लोग जो बयान दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि देश में ऐसा माहौल बने कि इस तरह की बातें आए ना, इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, ऐसा माहौल बनना चाहिए। सारी दुनिया जानती है जो कट्टरवादी सोच पाकिस्तान में पार्टीशन के बाद ही जड़ें जमा चुकी थी, जिससे पाकिस्तान तबाही के दहाने पर पहुंचा। सब कुछ होने के बाद भी कटोरा हाथ में है, ये सब लोग जानते हैं अच्छी तरह। वहां रहने वाले लोग खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। क्या उसी रास्ते पर भारत में भी लोग चलना चाहते हैं? क्या हम लोग यही तो चिंता कर रहे हैं कि ऐसे लोग यहां क्यों पैदा होने लगे? वो उस सोच के लोग जो अलगाववादी सोच है, समाज के माने बीच दीवार खड़ी करना चाहते हैं, वैसे लोग यहां क्यों आ गए? ये जो सवाल उठा है, मैं एमआईएम के वो मुफ्ती साहब के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो समाज की बात कर रहा हूं। आईपीएल में शाहरुख खान के साथ जो कुछ हुआ इस देश में, और प्रेशर में आकर जो समझौता रद्द किया गया, उस खिलाड़ी को वापस किया गया, जबकि बांग्लादेश भारत का केवल मित्र नहीं, भारत की वजह से वो अस्तित्व में है। दोनों बातें, और बांग्लादेश का इस्तेमाल हमको करके पाकिस्तान को काबू में रखने के लिए वो एक बड़ा टूल हो सकता था। लेकिन यहां के पाकिस्तानी सोच के लोगों ने बांग्लादेश से भी संबंध खराब कराया और हिंदू मुसलमान की क्रिकेट में करवाया। देखो, एग्रीमेंट रद्द करवाया। भारत की इच्छा से बांग्लादेश बना है और भारत की इच्छा से अब खत्म भी हो जाएगा। इस बात को लेकिन मुसलमानों खत्म हो जाएगा। मुसलमान इस देश भारत से ही निकल कर पाकिस्तान बना और पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अच्छा शहरी है आपको हजरत, वतन है, से बड़ी मोहब्बत हो रही है। क्या बात है? कुछ होने वाला नहीं। बांग्लादेश से बड़ी मोहब्बत हो रही है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों को ही रहने दीजिए। वहां पर
खेल की स्पिरिट को ही रहने दीजिए, वहां पर कम से कम सियासत को ना लाया जाए। यही आम लोगों की भी राय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए।